अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो हमारा चैप्टर प्रीवियस लेक्चर में एंड हुआ है उसके हमने टॉपिक जो है वन बाय वन सारे जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आज मैं थोड़ा सा जो है वो इसकी एक्सरसाइज की तरफ आऊँगी। बेसिकली मैंने साथ साथ आपको बताया है कि इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमने किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको समझाने की ज़रूरत है ताकि आप इजीली जो है वो उसको कर लें। जो स्टार्ट के क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो मैंने क्लास में भी आप लोगों को करवा दिए थे। क्लास में मैंने जब आप लोग आ रहे थे तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे वो कर भी लिए थे। बेसिकली अब जो मैं थोड़ा सा जो करवाना चाह रही हूँ आपका है क्वेश्चन नंबर 26 और 27। थोड़ा सा ये समझने वाला है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द मैसेज मेजर्ड इन किलोग्राम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर नोटेड। वो ये कह रहा है कि 100 स्टूडेंट के मैसेज जो हैं वो नोट किए गए हैं एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा। और वो ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे इसकी बना कर दीजिए 100 स्टूडेंट्स की। अब जो इसने डाटा दिया है वो क्या है कि एक कॉलम जो है वो मैसेज का है और एक है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसने यहाँ लिखा है तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी गिवन है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फिर वो क्यों कह रहा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। तो जब भी आपको इस तरह का डाटा है जिसमें आपको लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के साथ कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन हो, जैसे एक्स इज़ लेस देन की क्वेश्चन ही है एक्स इज़ लेस देन 59.5, एक्स इज़ लेस देन 62.5, एक्स इज़ लेस देन 65.5 और एक्स इज़ लेस देन 68.5, इस तरह से अप टू सॉन। अगर इस तरह का डाटा दिया जाए तो जब भी आगे नेक्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो एफ़ की नहीं होती हैं, वो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब इस तरह का डाटा आए और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन हो, तो ये सेकेंड कॉलम फिर किस चीज़ का है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फिर वो बनाने का क्यों कह रहा है, ये एक चीज़ समझने वाली है। तो जब भी इस तरह का डाटा हो तो जो नेक्स्ट कमिंग कॉलम होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा। ठीक है, अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, बट हमने टू टाइप्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो पढ़ी है, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैसे तो यहाँ पे इसके लेस देन के साइन से ही हम रिकग्नाइज कर लेंगे कि ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें और कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये लेस नंबर से शुरू हुआ है और ये असेंडिंग ऑर्डर में ये बढ़ रहा है। तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, क्योंकि एक तो ये लेस साइन के साथ है इसलिए ये लेस देन है, और दूसरा ये कि ये स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू हुआ हुआ है तो इसलिए जो है ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले अब ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में सिर्फ 2 कॉलम्स गिवन थे। ठीक है, अब मैं सोल्यूशन की तरफ आ रही हूँ कि सोल्यूशन में हमने इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि एक्स की कोई भी वैल्यू है और वो लेस देन 59.5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि लेस देन 59.5 दैट इज़ लेस देन 62.5 दैट इज़ लेस देन 65.5, यानी कि इस लेस को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें वैल्यूज़ हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो क्लासेस का बनेगा कि हम ये देखें बेसिकली ये क्लासेस क्लियर नहीं है। ठीक है, हम इस फॉर्म में क्लासेस को लेकर आएंगे ताकि हर चीज़ जो है वो हमें क्लियर हो जाए। तो इसकी क्लासेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने सबसे पहले जो है वो इस तरह से सेकंड से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ लेस देन 62.5, यानी कि 62.5 से लेस है तो 62.5 से लेस उसके पीछे ही लिखा जाएगा, और 62.5 से जो लेस वाली वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 59.5, तो 62 से जो है वो मैंने 59.5 तक मैं आ गई। फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाली, पहले मैं सेकंड वाली इसलिए सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक सीक्वेंस होता है, इंटरवल होता है, तो इंटरवल अगर हमने सेम ही रखना है तो जो है इंटरवल के साथ हम पिछली इजीली हम बना लेंगे और उससे हम अगली भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सेकंड से स्टार्ट किया लेस देन 62.5, यानी कि ये वाला जो ग्रुप है वो लेस देन 62.5 तक जाएगा, तो 62.5 से लेस क्या है मेरे पास 59.5, तो मैंने इस तरह से इसको लिख लिया। फिर मैं फर्स्ट वाले की तरफ आती हूँ लेस देन 59.5, यानी कि 59 से लेस, 59 से अब इनका और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो जो इनका इंटरवल आ रहा है 3 आ रहा है 2 आ रहा है, तो
59 में उसी इंटरवल को जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 56.5 आ जाएगा। लेट्स सपोज इनका इंटरवल है 3, तो इनके दरमियान भी जो इंटरवल आना चाहिए वो कितने का आना चाहिए, 3 का। तो हम इसमें से इसको क्योंकि लोअर क्लास निकाल रहे हैं तो अपर क्लास में से 3 माइनस करेंगे तो लोअर क्लास इजीली आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट है लेस देन 65.5, यानी कि 65.5 से लेस, तो 65.5 से लेस क्या है, ऊपर वाली वैल्यू 62.5। फिर इसी तरह आपने ऑनवर्ड सारी जो है वो क्लासेस बना लेनी है। ये एक पॉइंट थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट इसमें थोड़ा सा समझने वाला था कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। देखो 62.5 से तो लेस 59.5 है, 65.5 से लेस 62.5 है, बट 59.5 से लेस मेरे पास ऊपर कोई भी क्लास मौजूद नहीं है। तो मैं एक सीक्वेंस देखूंगी कि इस क्लास का क्या डिफरेंस है, इस क्लास का क्या डिफरेंस है, तो फिर उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस क्लास का भी कोई ऐसी वैल्यू खुद से सोचूंगी कि अगर मैं उसको इसमें से माइनस करूं तो इंटरवल जो है वो बकाया का जो इंटरवल है, बाकी क्लासेस का जो इंटरवल है वही इंटरवल जो है वो शो हो जाए। ठीक है, जब क्लासेस बन जाएंगी तो उसके बाद हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में क्लासेस नहीं बनानी, हमने कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे है, हमेशा हमने इसी तरह किया कि फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे। ठीक है, एफ गिवन होता था हमें किसी भी क्वेश्चन में, तब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे। और वो कैसे बनाते थे, लेट्स सपोज अगर यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो फर्स्ट वैल्यू सेम रखते थे, फिर नेक्स्ट इसमें ऐड, इस तरह से हम लोग ऐड करते चले जाते थे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती थी। बट अब हमने रिवर्स चलना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमने एफ बनाना है। ठीक है, इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर। फर्स्ट वैल्यू अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 0 है तो एफ की भी फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, 0। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है तो एफ भी हमारे पास क्या हो जाता है, 0। फर्स्ट दोनों की सेम होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम नेक्स्ट वैल्यू को जो है वो प्लस कर रहे होते हैं, तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पे आते हैं तो हम प्रीवियस वैल्यू को माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, प्रीवियस वैल्यू को। कैसे, फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई सेम। सेकंड में 5 माइनस 0, वो क्या आ गया, 5, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, उसके बाद 23 माइनस 5, तो वो हमारे पास 18 आ गया। फिर यानी कि आपने क्या करना है कि हर वैल्यू को उसकी पिछली वैल्यू से माइनस करते चले जाएंगे तो हमारे पास जो है वो एफ का कॉलम जो है वो बन जाएगा। और लास्ट में देखिए आपको पता है, और जब हम इस कॉलम का सम करेंगे तो वो 100 आ गया। और आपको पता है कि एफ का जो टोटल होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखें एफ का सम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है बोथ आर इक्वल। तो उसका मतलब है कि हमने जो भी कंस्ट्रक्ट की है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो बिल्कुल ठीक कंस्ट्रक्ट की है। दोबारा से बता देती हूँ, जब भी हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं तो एडिशन करते हैं। ठीक है, और जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, इन्वर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एफ बना रहे होते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू तो दोनों की सेम रहती है, बट हमने क्या करना होता है, जो भी गिवन वैल्यू उसको उसकी प्रीवियस वैल्यू से माइनस करते चले जाते हैं, तो बकाया तमाम फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। अच्छा, अब इसी तरह इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक क्वेश्चन जो है वो उसने लेस साइन के साथ दिए हुए। अब जो मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उसको रीड करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, आपको डाटा गिवन है जिसमें अर्ली वेजेस आपको रुपीज़ में गिवन है और साथ ही उसने दे दिया है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आपको पता है जब अर्ली वेजेस गिवन है x इज़ ग्रेटर देन 50, x इज़ ग्रेटर देन 60, ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो कौन सी होगी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो साथ में कह रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ हिस्टोग्राम। वो ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाएं और हिस्टोग्राम भी बना दें। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाएंगे, जैसे अभी हमने लेस वाला काम, लेस के लिए सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हैं, इसी तरह मोर देन के लिए भी करेंगे।
उसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी वेजेस है x इज ग्रेटर देन 50, x इज ग्रेटर देन 60, 70, x इज ग्रेटर देन 80, x इज ग्रेटर देन 90, x इज ग्रेटर देन 100। साथ ही मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, जब भी लेस देन फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो जो है वो स्टार्ट से फर्स्ट वैल्यू से शुरू होती है। ठीक है, उसका काम जो है वो कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट वैल्यू से। लेकिन जब मोर देन फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी एडिशन जब हम करते थे तो वो लास्ट वैल्यू से करते थे। ये चीज़ कि लेस देन में हमने फर्स्ट वैल्यू से अपना काम स्टार्ट करना है सारा, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी हम बना रहे होते हैं तो हम लास्ट एफ की लास्ट वैल्यू से ऑनवर्ड जो है वो एडिशन शुरू कर रहे होते हैं। सबसे पहले सेम एज इट इज़, जैसे मैंने लेस देन में लिखा था, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा लिख लूँगी मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70, मोर देन 80, मोर देन 90, मोर देन 100। इसके बाद अच्छा, अब यह है फर्स्ट। अब यहाँ मुझे फर्स्ट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोर देन 50, तो 50 से ग्रेटर जो नेक्स्ट वैल्यू वो क्या है, 60। तो फर्स्ट जो वैल्यू, ये फर्स्ट जो क्लास बन जाएगी वो 50-60, फिर 60 से ग्रेटर वैल्यू मौजूद है, 60 से 70, 70 से बड़ी 80 है, तो ये वाला 70 से 80, 80 से 90, फिर मोर देन 90 की 100 गिवन है, तो 90 to 100, और 100 मोर देन 100 की लास्ट वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे सबके दरमियान जो इंटरवल है वो 10-10 का है, तो लास्ट वैल्यू में 100 में मैं क्या ऐड करूँ, 10 ऐड करूँ, क्योंकि इंटरवल तो मैंने सबका सेम रखना है। तो ऊपर जब 10-10 का इंटरवल आ रहा है तो लास्ट वैल्यू में कैसे डिसाइड करूँगी, मोर देन 100, तो उसमें 10 ऐड करके उसको 100 110 बन जाएगा, और लास्ट वैल्यू मेरे पास 110 हो जाएगी। अगर लेस देन की बात की जाए तो वहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ज़रा डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्योंकि इंटरवल जब हम देखते हैं कि इंटरवल क्या है तो कोई भी मुश्किल नहीं है उसको सॉर्ट आउट करना। इसी तरह जब हम मोर देन की बात कर रहे होते तो लास्ट वैल्यू भी हमारे लिए निकालना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम फ़ौरन ये चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में क्या इंटरवल चल रहा है, तो नेक्स्ट हम खुद ही से निकाल लेते हैं। इसके बाद मेन चीज़, अब मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, लेस देन में हमने फर्स्ट वैल्यू से शुरू किया सारा काम। अब हम मोर देन में एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू से काम शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमने सेम रखना होता है। लास्ट वैल्यू एज इट इज़, फिर 18 माइनस 8 अपोजिट जाना है। ठीक है, पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, हम नीचे वाली वैल्यूज़। 18 माइनस 8 10, 53 माइनस 18 35, 76 माइनस 53 23, 96 माइनस 76 20, और 100 माइनस 96 4। ये चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है कि हमने लेस देन में कैसे माइनस करना है और मोर देन में कैसे माइनस करना है। ठीक है, लेस देन में हम क्या कर रहे थे, जो भी गिवन वैल्यू थी उससे ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर रहे थे। ठीक है, और मोर देन में जो भी गिवन वैल्यू होगी उससे नीचे वाली हमने वैल्यू जो है वो माइनस करनी। बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा तो इंशाल्लाह आपकी मिस्टेक्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्या मैंने बताया कि लेस देन में हमने जो भी वैल्यू होगी उससे पिछली वैल्यू माइनस करनी है। ठीक है, और जो है मोर देन में हमने अगली वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी बुक का। इसमें थोड़ा सा ये है कि हमने ना कुछ चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा भी है, यहाँ अगर देखा जाए इधर, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ 50 वर्कर्स। वही कह रहा है कि टोटल हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो 50 हैं, और ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इनको सॉर्ट आउट करें। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको जैसे आपको पता, अब ये यहाँ पर एफ़ की 1 2 3 वैल्यूज़ एफ़ की मिसिंग है, 3 वैल्यूज़ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की मिसिंग है, 3 वैल्यूज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की है। तो ये जो मिसिंग वैल्यूज़ है ना, इनको हमने सॉल्व करना है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एफ़ से सी एफ़ बनता है। ठीक है, एफ की और सी एफ की फर्स्ट वैल्यू सेम होती है, ये भी आप लोगों को पता है।
एफ़ की भी सेकेंड वैल्यू गिवन है, सी एफ़ की भी सेकेंड वैल्यू गिवन है। थोड़ा सा आपने सोचना है कि जब सी एफ़ की जो वैल्यू होती है वो एफ़ की अगली वैल्यू को प्लस करें तो नेक्स्ट वैल्यू बनती है। तो मैं 5 में कितने ऐड करूं कि 11 आए? ऑब्वियस है कि ये 6, इसकी फर्स्ट वैल्यू मस्ट बी 6। क्यों कि 6 में मैं 5 ऐड करूंगी तो ही 11 आएगा ना। जब सी एफ की फर्स्ट वैल्यू 6, इसका बहुत क्लियर है कि एफ की भी फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ठीक, अब 11 में मैं कितने ऐड करूं कि 21 आ जाए? इसमें मैं 10 ऐड करूंगी तो 21 आ जाएगा। फिर 21 में जब मैं 20 ऐड करूंगी, फिर ये तो गिवन था सारा, ये 41 आ गया। 41 में मैं कितने ऐड करूँगे 46 आ जाए? ये 5 ऐड कर दूंगी, और 46 में 4 ऐड करें तो ये 50 आ गया। ठीक, अब वही चीज़ के जो f का सम है वो क्यूमुलेटिव की लास्ट वैल्यू के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि आपने ये सारी f और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ठीक निकाली हैं। ठीक है, दोनों की सेकंड वैल्यू गिवन थी, तो 5 में कितने ऐड किए जाएं तो वो मैंने ये सारा प्रोसीजर बताया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं ये हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जब f की हर वैल्यू को ना उसके टोटल से डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, ठीक है, वो परसेंटेज के लिए करते हैं। जब 6 की f की हर वैल्यू को उसके टोटल से हम डिवाइड कर देंगे तो जो है हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जैसे 6/50, यहाँ पर आप लिखेंगे 5/50, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.10। फिर नेक्स्ट है 10/50 करेंगे तो ये, फिर 20/50 करेंगे तो 0.40, और फिर 4/50 करेंगे तो आपके पास 0.08। इसी तरह जो है वो अगर वो ये भी कह देता है कि परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालें, तो जो भी आंसर्स होंगे आपने उनको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। तो इसी तरह आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में ना आए। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं, बार बार देखें, बार बार सुने, समझने की कोशिश करें। कोई इसमें डिफ़िकल्ट फार्मूले यूज़ नहीं है, बस टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं और आपने बस वही टेक्निक्स सीखनी है। तो आई होप कि आपको ये जो है वो आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चंस मैंने जो है वो समझाए, इनको आपने अपनी कॉपीज़ पे भी करने हैं। आपकी एक्सरसाइज की ही क्वेश्चन, एग्जाम्पल इस तरह की नहीं थी इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर सके। इसके बाद अगर और क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमारे पास यही है कि किसी क्वेश्चन में हमने जो है वो पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट का टॉपिक और लेक्चर बिल्कुल सेपरेट था, जिसमें हिस्टोग्राम पाई चार्ट मैंने डिस्कस किया था, आपने वहाँ से देखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में हमने सब रेक्टेंगल्स यूज़ करने। इसी तरह यानी कोई भी चीज़ मुझे ऐसी नहीं लग रही कि अब और मज़ीद समझाने की ज़रूरत है। अगर मैं स्टार्ट के क्वेश्चंस की बात करूँ जो कि मैंने आपको क्लास में भी समझाएँ, तो उसमें एक था क्वेश्चन नंबर 5 था, रीड द फॉलोइंग पैसेज वाला। क्वेश्चन नंबर 5 ये था पैराग्राफ की फॉर्म में, जिसमें मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करी हूँ कि कोई भी वर्ड है, जैसे फर्स्ट वर्ड है स्टैटिस्टिक, आपने इसके लेटर्स काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके ऊपर आपने 10 लिख लेने हैं। फिर इज में कितने 2, वेरी में कितने हैं 4, इंपॉर्टेंट में कितने, हर वर्ड के ऊपर उसके नंबर ऑफ लेटर्स लिखते चले जाने। जैसे नंबर ऑफ लेटर्स मैक्सिमम लेटर्स जो हैं वो आपके पास 11 आ गए या 12 आ गए, और सबसे छोटा लेटर ए है तो वो 1 है। तो आपने x की वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, 1 से लेकर 10 तक। फिर आपने काउंट करना है 1 वाले लेटर्स कितने, वर्ड्स कितने, 2 वाले लेटर्स वाले वर्ड्स कितने, 3 वाले लेटर्स वाले वर्ड्स, यानी कि x और f का कॉलम इस क्वेश्चन में बनेगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो है वो एक्सरसाइज जो है वो समझ में आ गई होगी। आज मैं कह सकती हूँ कि हमारी बुक जो है वो कंप्लीट होगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, बुक की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले बता दूँगी। तो अपने जो है जो हमने 2 चैप्टर्स ऑनलाइन हमने कंप्लीट किए हैं, इसको अपने रजिस्टर्स पे काइंडली कंप्लीट कीजिएगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हुई उनको हाईलाइट कीजिएगा। इंशाल्लाह वो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।